नमस्कार साथियों, शिक्षक सारथी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप शिक्षा विभाग और शाला दर्पण से जुड़ी हर नई अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर विद्यार्थियों का रिजल्ट और प्रमोशन कैसे करना है, क्योंकि नया सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा विभाग का लगभग सारा ऑनलाइन कार्यशाला दर्पण पोर्टल पर ही होता है। अब क्योंकि पिछला सत्र समाप्त हो गया है, तो हमें हर साल की तरह इस बार भी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करना जरूरी है। दोस्तों, रिजल्ट तो लगभग सभी स्कूलों ने तैयार कर लिया होगा, लेकिन रिजल्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम होता है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करना। अब प्रमोशन करने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें। पहली बात, जो विद्यार्थी बोर्ड क्लास में हैं या जिन विद्यार्थियों को टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है, उनको टीसी निकालने से पहले प्रमोशन जरूर करना होगा। क्योंकि अगर आप प्रमोशन किए बिना टीसी जनरेट करते हैं, तो टीसी में विद्यार्थी की कक्षा पिछली वाली ही दिखाई देगी, जिससे टीसी गलत बन सकती है। इसीलिए सभी विद्यार्थियों का प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। दूसरी जरूरी बात, जिन विद्यार्थियों की पूरक परीक्षा यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम बाकी है, उनका प्रमोशन अभी थोड़े समय के लिए रोक कर रखें। जब तक पूरक परीक्षा का परिणाम नहीं आ जाता, उन विद्यार्थियों को होल्ड करना सही रहेगा। और दोस्तों, फ्री टेक्स्ट बुक वितरण का काम भी प्रमोशन के बाद ही संभव होता है, इसलिए प्रमोशन प्रक्रिया पूरा करना आवश्यक है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको शाला दर्पण पर प्रमोशन करने का नया तरीका स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। आप शाला दर्पण में अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन की प्रक्रिया मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि आप सभी को लॉगिन करना पहले से आता है। लॉगिन होने के बाद आप शाला दर्पण के होम पेज पर आ जाएंगे। अब यहां आपको ऊपर की तरफ विद्यार्थी नाम से एक टैब दिखाई देगा। आप विद्यार्थी टैब पर क्लिक कीजिए। विद्यार्थी टैब खोलने के बाद आपको कई विकल्प दिखाई देंगे। इन्हीं विकल्पों में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट एंड प्रमोशन। अब आपको रिजल्ट एंड प्रमोशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने प्रमोशन से जुड़ा पेज ओपन हो जाएगा। यहां आपको सबसे पहले लास्ट सेशन यानी पिछला सत्र सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि 2025 से 26 वाला सत्र। अब इसके बाद कक्षा सेलेक्ट करनी है और फिर सेक्शन सेलेक्ट करना है। कक्षा और सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको गो बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, गो बटन पर क्लिक करते ही उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों की लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी। यहां एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखें। पिछले साल की तुलना में इस बार प्रमोशन का फॉर्मेट थोड़ा बदल गया है। आप देखेंगे कि हर विद्यार्थी के सामने पहले से प्रमोटेड लिखा हुआ दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ प्रमोटेड लिखा दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थी प्रमोट हो चुका है। असल में प्रमोशन तब होगा जब आप नीचे जाकर सेव वाला ऑप्शन दबाएंगे। यहां पर डिफॉल्ट रूप से प्रमोट वाला ऑप्शन पहले से चुना हुआ होता है। अगर किसी विद्यार्थी को रिपीट कराना है, तो आप विद्यार्थी के अनुसार ऑप्शन बदल सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में प्रमोट ही रहने दें। अब सारी जानकारी सही होने के बाद आप सेव ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव ऑल पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मैसेज आएगा, स्टूडेंट हैज बिन प्रमोटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी अब अगली कक्षा में प्रमोट हो चुका है। अब आप देखेंगे कि प्रमोटेड क्लास के कॉलम में अगली कक्षा का नाम दिखाई देने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर विद्यार्थी पहली कक्षा का है, तो प्रमोट होने के बाद दूसरी कक्षा दिखाई देगी। अब दोस्तों, अगर किसी विद्यार्थी का प्रमोशन गलती से गलत हो जाए, तो यहां पर आपको एक राइट और रॉन्ग्ड का निशान दिखाई देगा। आप उस ऑप्शन के माध्यम से प्रमोशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब यदि आपको अगली कक्षा के विद्यार्थियों की लिस्ट खोलनी है, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू नेक्स्ट क्लास। आप गो टू नेक्स्ट क्लास पर क्लिक करेंगे तो अगली कक्षा की लिस्ट खुल जाएगी। इसी तरह आप एक-एक करके सभी कक्षाओं का प्रमोशन कर सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।